गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपके ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिंटेक्स। और सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स फॉर सेंटेंस बिल्डिंग, मतलब वाक्य निर्माण के नियम। और उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सिंगुलर वर्ब क्या होती है, और सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो कुछ सिंगुलर वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसमें देखना, जैसे इज हो जाता है, एम हो जाता है, हैज और वाज, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में गिना जाता है, ये आपको याद ही करना है। और जो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें आपका आर, हैव और वर का प्रयोग किया जाता है। इतना अगर आपको याद रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इज शाउटिंग इन द फील्ड। चिल्ड्रन इज शाउटिंग इन द फील्ड मीन्स जो बच्चे हैं वो मतलब मैदान में शोर मचा रहे हैं। तो वैसे आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। तो चिल्ड्रन जब प्लूरल है तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, चिल्ड्रन आर शाउटिंग इन द फील्ड, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस इज को हटाकर यहाँ पे इज के जगह पे आर लिखना है और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा बाकी रह गया। आपको ये याद रखना है कि इज आर एम एक साथ एक ही टेंस के अंतर्गत आता है, और वाज वर्ब भी एक साथ आता है। मतलब समझिए एक जोड़ा है, इज आर एम एक साथ एक ही टेंस में आता है, और वाज वर्ब एक साथ एक टेंस में आता है, हैज और हैव एक साथ एक टेंस में आता है। तो यदि कभी पेपर में यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन देंगे, तो उसमें अगर ज़्यादातर वो प्रयास करते हैं कि आपको कहीं पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्लूरल के जगह पे, और प्लूरल की जगह पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करके उसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बस इसको आप याद रखिए, तो आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाएगा। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉयज रन्स ऑन द रोड। तो एक आपको टेंस याद होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल होता है, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे नीचे जो एस लिखा है आप उसको सिंगुलर समझ के चलिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में आपका कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ सकता है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है साथ में, और ऑब्जेक्ट रहता है। और यदि कभी आपको कंफ्यूजन हो वर्ब पहचानने में, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप किसी वर्ड के साथ में ना लगा के देखो, वही आपका वर्ब बनेगा। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, नाचना, गाना। तो यहाँ पे जो है ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करा। देखो, सब्जेक्ट है, बॉयज एक सब्जेक्ट है, और उसके बाद में रन मतलब दौड़ना, तो एक वर्ब है। तो इसलिए बॉयज प्लूरल है, तो जब भी प्लूरल होता है तो उसके साथ में जो आपकी वर्ब आएगी उसके साथ में कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जो आपका आंसर बनेगा, बॉयज रन ऑन द रोड, दिस विल बी योर आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इज बनाना स्वीट। तो यहाँ पे दिखने में लग रहा है आपको, देखो बनाना प्लूरल है, ठीक है ना, बनाना सिंगुलर होता है, बनाना प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया है, इज आर एम एक साथ एक ही टेंस के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे उसी में से एक कोई ना कोई आपको हेल्पिंग वर्ब हटाकर दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इज को हटाकर आर का प्रयोग करेंगे बाकी, और जो आपका आंसर बनेगा, आर बनाना स्वीट। हाँ, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दीज लीव्स इज ग्रीन। तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि दिस मतलब यह होता है, और दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है। जैसे यह लड़का तो दिस बॉय, ये लड़के तो दीज बॉयज, तो ये आपका प्लूरल है। और हमेशा ध्यान रखना कि दीज के बाद में हमेशा प्लूरल नंबर का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई अगर नाउन आता है, कॉमन नाउन, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन ही आएगा। जैसे दीज बॉयज,
दीज गर्ल्स, दीज चिल्ड्रेन। तो इसलिए यहाँ पे दीज लीव्स के बाद में ये आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे इज हटाएंगे और इज के जगह पे हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्स लिखा है, स्टार्स शाइन, शाइन मतलब होता है चमकना। तो ये आपकी वर्ब हुई। तो जब ये आप शाइन आपका वर्ब हुआ तो एक आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में जो वर्ब के साथ में एस और यस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टार्स हैं, स्टार्स आपका प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे जो वर्ब है इसके साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा स्टार्स शाइन एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेम ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए लव मतलब यहाँ पे वर्ब जो है आपका वो लव है, और लव मतलब होता है प्रेम करना, है ना। तो प्रेम करना ये आपका वर्ब है। तो इसलिए जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हेल्प जो वर्ब होती है उसके साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज जो आपका वर्ड है इसके साथ में एस को हटा दिया जाएगा। तो योर आंसर विल बी टीचर्स लव गुड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको याद रखना है कि वाज वर एक साथ एक टेंस के अंतर्गत आता है, और यदि कभी आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे याद कर लेना। देखो वाज में कम से कम 3 अल्फ़ाबेट्स आए हैं और वर में 4 अल्फ़ाबेट आए हैं। तो 3 वाला छोटा है तो ये सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, और वर वाले में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए ये प्लूरल के साथ में प्रयोग किया जाएगा। और वी का मतलब होता है हम या हम लोग, तो इसलिए ये आपका प्लूरल हुआ। तो इसलिए इसके साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसके साथ में हम वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो योर आंसर विल बी वी वर प्लेइंग हॉकी इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपको वैसे ही पता होना चाहिए शी किसी लड़की या महिला स्त्री इनके लिए प्रयोग किया जाता है जो सिंगुलर होती हैं। और अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि हैज और हैव जो होता है वो एक जोड़ा है और वो एक ही टेंस के अंतर्गत आता है। तो हैज अब याद करने का तरीका आप कर लेना कि हैज में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और हैव में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए हैज सिंगुलर हुआ और हैव प्लूरल हुआ। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। देखिए इसमें शी आपका सिंगुलर है, इसलिए शी के साथ में हैज का प्रयोग हम करेंगे। तो शी हैज डन इट। अब यहाँ पे आपको एक अपवाद याद रखना पड़ेगा कि आई तो वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, दे इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। अब आप देखिए दे का मतलब होता है वे या वे लोग, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग किया जाएगा। अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया इज आर एम एक जोड़ा होता है और एक ही टेंस के अंतर्गत आता है। और इतना तो आपको पता होगा एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ आता है। और अभी यहाँ पे अगर आप याद करने का तरीका करें, देखो इज में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं और आर में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तो बड़ा हुआ ये, इसलिए ये प्लूरल के साथ आता है और इस सिंगुलर के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो दे आपका प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर दे के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। तो योर आंसर विल बी दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 10, वी लव्स ईच अदर। वी का मतलब होता है बेटा हम या हम लोग, तो यहाँ पे हम का मतलब हो गया ज़्यादा, ये प्लूरल है। तो और ये को लव मतलब अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, लव का मतलब होता है प्रेम करना। और जहाँ पर वर्ब में जहाँ जिस शब्द के साथ में बोलते समय ना लग जाए, आप समझ सकते हैं वही आपका वर्ब होगा। तो यहाँ पर वी प्लूरल है
और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वी लव ईच अदर, हम यहाँ पे एस को हटाएंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड मोहन इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मतलब राम और मोहन जो है वो कक्षा से अनुपस्थित हैं। तो राम और मोहन मिला के 2 लोग हो गए, तो 2 लोग का होने का मतलब हो गया प्लूरल हो गए। जब प्लूरल हो गए तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। यहाँ पे इज को हम हटा देंगे। देखिए अभी मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया था कि एम इज आर ये हमेशा एक साथ आता है, एक ही जोड़े के अंतर्गत आता है, एक ही टेंस में प्रयोग किया जाता है। आई के साथ तो एम आता है और इज जो होता है वो सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है, आर जो होता है प्लूरल के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये समझ लेना कि इज में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स आए हैं और आर में सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स आए हैं। तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा आपका आर हुआ, क्योंकि इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए ये प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाएगा और इस सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा राम एंड मोहन आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका आई विश आई वाज ए किंग। तो आप एक रूल याद रखना, आई विश जब भी लिखा मिलेगा इसका मतलब हो जाता है काश। काश में ये होता, काश में वो होता। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, अगर वो आई विश लिखा मिला है उसके बाद यदि कोई सब्जेक्ट है तो उसके बाद में हमेशा वर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर आई विश और आई के बाद में हम वर का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन में हम वाज को पूरी तरीके से हटा देंगे। एक और स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता होना चाहिए। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड सर्व द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा होती है। अब देखिए यहां पर यदि कभी भी आपको इफ लिखा मिले, इफ के बाद में सब्जेक्ट आए उसके बाद में वर आए, तो जो अगला स्ट्रक्चर होता है वहां सब्जेक्ट के बाद में उड का प्रयोग ही किया जाता है। अभी इस क्वेश्चन को हम आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आपने मॉडल पढ़े होंगे जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड। तो वैसे ही मॉडल में आपका एक डेयर शब्द भी आता है और नीड शब्द भी आता है। डेयर मतलब होता है साहस करना और नीड मतलब आवश्यकता, आवश्यक होना या आवश्यकता। तो हमेशा आप याद रखना कि यदि कभी भी आपको डेयर लिखा मिलेगा तो वो पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर डेयर होगा या नीड होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स होगा। इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। पाकिस्तान देखो यहाँ पे कभी भी डेयर और नीड में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एस को हम हटाएंगे और बाकी हम एज इट इज एज उस क्वेश्चन को हम अपने आंसर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक इंडिया, पर अटैक करने का साहस नहीं करता है, यह आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कभी भी यदि आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि आपका एस आता है तो उसको हम मतलब यहाँ पे जो आपका ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब भी है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मॉडल होता है, मॉडल इसमें हमेशा यदि कभी भी आपका डेयर आ जाए या नीड आ जाए, है ना, तो उसके बाद में कभी एस और एस नहीं लगता है और उसके बाद में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आएगा या तो अदर वर्ड्स आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा, ही नीड नॉट राइट मोर ऑन दिस सब्जेक्ट। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर हम नीड्स में एस को पूरी तरीके से हटा देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो कुछ स्ट्रक्चर होता है जो अभी मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस किया था। यदि इफ हो, उसके बाद में सब्जेक्ट हो, वर हो, मतलब असंभव
घटना की बात की जाए, असंभव परिस्थिति की बात की जाए, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हमेशा हम वुड का प्रयोग ही करते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, इफ ही वाज किंग ऑफ इंग्लैंड आई वुड से द सेम। तो यहाँ पे क्या गलती, यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर वाज नहीं होगा, वाज की जगह पे वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये असंभव घटना की बात है। कहा कह रहा है यदि मैं इंग्लैंड का राजा होता, तो यहाँ पे असंभव परिस्थिति की बात है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे दो को हटा के उसकी जगह हम इफ का यूज करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अभी मैं इसको ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। यदि क्वेश्चन इफ से स्टार्ट है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, और उसके बाद में हम, और यहाँ पे अगले वाले स्ट्रक्चर में वुड है, तो आप ये समझ जाना कि यहाँ वाले में वर का प्रयोग ही होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाज को हटाना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा, इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। यदि मैं तुम होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो यहीं पे बेटा ये हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पार्ट फर्स्ट है, यहीं पे आपका ये एंड होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे